अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची अलर्ट न्यूज़ के स्टूडियो में और आज हमारे साथ जमात इस्लामी के नामज़द उम्मीदवार जो भारी अक्सरियत से जीत के इस वक्त बलदियाती इलेक्शन में कामयाब हुए हैं, मुनीब वसीम साहब मौजूद हैं। तो मुंतखब आइए होंगे ज़रा जी। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो कि आप भारी अक्सरियत से शादमैन टाउन में जीते, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप ज़रा बताएँगे कि आपने इस जीत के लिए किस तरीके से अपने इलाके में काम करा? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है, उस रब काबा की किब्रियाई है कि उसने हमें फ़तेह मुबीन से नवाज़ा। हमने सिर्फ़ एक चीज़ हमारे ज़हन में थी कि हमने मेहनत करनी है, काम करना है हमने। और इलेक्शन से पहले भी फिर गुज़िश्ता 4-5 साल से मुसलसल हम ऑन ग्राउंड थे और काम कर रहे थे। तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान में शायद ही कोई घर मेरे वार्ड में सिर्फ़ फ्लैट्स हैं। और शायद ही कोई फ्लैट ऐसा हो जिसका दरवाज़ा हमने ना खटखटाया हो, और एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स। हम हर फ्लैट में गए, हर एक से मिले, किसी ने हम पे तनक़ीद की, उसकी तनक़ीद को भी हमने सुना, और जिसने हमारी कोशिशों को सराहा और हमें हमें दुआ दी, हमने रिगार्ड किया। तो हमने किसी से कोई इख्तिलाफ़ी बात नहीं की, हम इस बहस में नहीं पड़े कि जी पिछलों ने क्या किया या फलाने ने क्या किया, हम इस इन चीज़ों में हम नहीं पड़े। हमने सिर्फ़ एक हाफ़िज़ साहब का जो पैगाम था, शहर की डेवलपमेंट का, कराची की बेटरमेंट का, उस पैगाम को हमने आम किया और हर हर फ़र्द से मुलाक़ात करके उस तक हमने वो पैगाम पहुँचाया। तो उसका जो नतीजा था, वो ऑटोमैटिकली अब आपके सामने है, वो बैलेट की शक्ल में हमारे अच्छा, सामने एक आया। और बात भी थी कि जो मुख्तलिफ पार्टीज़ भी थी, आपके एंटी जो थी, वो भी इलेक्शन कैंपेन चला रही थी। तो कहीं ऐसा कुछ हुआ हो कि क्लैश हो गया हो या आपको उस जगह पे काम करने में मुश्किलात का सामना हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, एज़ सच हमें कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं आई। कुछ हल्की-फुल्की नोक-झोंक मुख्तलिफ जगहों पर होती रहती हैं, तो वो तो सियासी नोक-झोंक होती है, वो तो हर जगह होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई हमें मसला पेश नहीं आया कि किसी ने हमें काम ना करने दिया हो। अच्छा, एक और सवाल ये बनता है कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि एमकेएम ने बायकॉट करा। हुँ। तो एमकेएम के बायकॉट करने से आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? एमकेएम के बायकॉट करने से एमकेएम को ज़रूर फ़ायदा हुआ, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, वो बच गए। वो बच गए किस तरीके से? वरना यकीनी तौर पे शायद वो अब दोबारा जनरल इलेक्शंस में भी आने के काबिल नहीं रहते, तो इसलिए वो बच गए। अगर वो आ जाते तो फिर जीत तो यकीनी थी हमारी, हमें यकीन था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी काफ़ी होल्ड है शादमान टाउन में, जे ब्लॉक में, आई ब्लॉक में, के ब्लॉक में। यानी इन्होंने अपने जो टर्नओवर था, साढ़े 3 साल कह लें या 4 साल कह लें, उसमें काफ़ी काम कराया और लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी करा उनको। तो उसकी वजह से कोई आपको रेजिस्टेंस का सामना या कोई ऐसी बात? देखिए, पीटीआई का नो डाउट पीटीआई ने साढ़े 3 साल वफाक समेत कराची में भी काफ़ी ये इनके वो 21-22 के करीब एमएनएज़ थे, एमपीएज़ थे इनके, और फिर एमक्यूएम का इनके साथ एक अलायंस था, मौजूद था 10-12 सीटों का, वो भी मौजूद था। लेकिन एक बात लोगों को समझ में आ गई थी, अवाम को समझ में आ गई थी कि कराची की बेटरमेंट पे जो है ना, वो पीटीआई भी उस हद तक के आगे नहीं है। ज कराची के लिए पीटीआई ने भी कुछ नहीं किया था। तो हमें कोई ऐसा रेसिस्टेंस तो हमें कहीं पे भी नहीं मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों की तरफ से एक ये फीडबैक मिलता था कि नहीं जी, हमने बल्दियात में तो हमने जमात इस्लामी को, उन्होंने जो है अवाम ने वो खुद किया कि जी जमात इस्लामी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट चॉइस है बल्दियात में। तो ऐसा कोई हमें नहीं मिला और बाकी लोगों को खुद भी एक चीज़ समझ में आई थी, हमने भी कोई इतनी कोई लंबी डिबेट किसी से नहीं की, बस हम ये कहते हैं भाई, साढ़े 3 साल में पीटीआई ने कराची को क्या दिया? वो सबके सामने है, अच्छा, अब जो यानी आप हल्फ उठा लेंगे अभी कुछ दिनों में इंशाल्लाह, तो उसके इंशाअल्लाह। बाद आप आवाम के जो मसाइल हैं, उनको सुनने के लिए ऑफ़िसों में मौजूद होंगे। यानी यूसी ऑफ़िस में अक्सर देखा जाता था कि कोई मौजूद ही नहीं होता था। एक बंदा लड़का बैठा हुआ है, वो उसके पास ना पावर है, वो एक असिस्टेंट है, प्राइवेट नौकरी पर है वो वहाँ पर और उसको कुछ पता नहीं है, वो आपकी एप्लीकेशन रिसीव तो कर लेता था, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई बंदा वहाँ पे जो जो बलदियाती उम्मीदवार है, वो मौजूद होगा, तो फिर वो बात कर अच्छा, तो एक सवाल ये भी था कि आप यूसी ऑफिस में बैठेंगे आवाम से राब्ते के लिए या कोई और इसके अलावा कोई और जगह ऐसी ऑफिस बना रहे हैं अपना जमात इस्लामी का जहाँ पे लोग आके आपसे अपनी शिकायतें वो करेंगे? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, यूसी ऑफ़िस तो ख़ैर अपनी जगह मौजूद है, और ज़ाहिर-सी बात है यूसी ऑफ़िस को होते हुए हम एक दूसरा ऑफ़िस क्यों बनाएँगे।
यूसी ऑफिस का मसला ये है कि उसके टाइमिंग्स होते हैं, ये 24 घंटे तो नहीं खुला हुआ। लेकिन अगर कोई मुझे रास्ते में रोक करके अपनी कंप्लेन देता है, अपनी कोई एप्लीकेशन देता है, तो मैं हाज़िर हूँ, हम ऐसा तो नहीं है रुकेंगे कि नहीं। रास्ते में रोक के कोई आपको अपनी एप्लीकेशन दे और आप बोले, "अबे यार, ये कोई तरीका तो नहीं है, रोड पे रोक लिया मुझे यार, नहीं, ऑफ़िस में आओ।" नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, मैं खुद इसी सिस्टम में से निकल कर आया हूँ, मैं कोई एलीट क्लास से कोई ऊपर से उतर कर के नहीं आया। इसी सिस्टम का मैं भी हिस्सा रहा हूँ और माज़ी में मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे होते थे, उनको हम ढूँढते फिर रहे होते थे, ठीक है? तो उस प्रैक्टिस को हमने फ़ॉलो नहीं करना और ना हमने उस प्रैक्टिस को आगे लाना है। हम अवेलेबल हैं, हम दस्तयाब हैं, हर वक़्त दस्तयाब हैं और अभी भी मैं आपको बताऊँ जब से इस यूसी के अंदर हमारी फ़तह का अनाउंसमेंट हुआ कि हमने जो है इस यूसी से हमने जीत लिया, तो उसके बाद से मेरे पास मुसलसल मेरे ही वार्ड से मुसलसल कॉल्स आती हैं। कभी भी आ जाती हैं, रात में 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे कॉल्स आ रही हैं। सुबह ही सुबह कॉल्स आ जाती हैं, कहीं सीवरेज का मसला है, कहीं पानी का मसला। इवन अभी हमने चार्ज नहीं लिया, अभी हमने हल्फ नहीं उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी कॉल्स आ रही हैं। तो मेरे जो दोनों नंबर्स हैं वो पब्लिक हैं। तकरीबन हर दुकान पे, हर दुकानदार के पास मेरा नंबर मौजूद है, हर फ्लैट्स की यूनियन के पास मेरा नंबर मौजूद है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई मुझसे मोबाइल पे कॉन्टैक्ट करना चाहे मोबाइल पे करे, लोगों को पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ घूमता हूँ। वो वहाँ आकर के मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं अवेलेबल हूँ। यूसी ऑफ़िस तो बहरहाल खुला हुआ है और हर किसी के लिए खुला हुआ है। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल वो ये कि आपको जैसे पता होगा कि 14 ए वाला एक नाला है, हुँ, जो 14 बी से होता हुआ शादमान टाउन से फिर सखी हसन में जाके हुँ, गिरता है। इसका मसाइल को मेरे ख़्याल में तमाम पार्टीज़ को पता होगा, हर कोई विज़िट करके एक दफ़ा जा चुका है यहाँ बिल्कुल, से। जमात इस्लामी के जब आप उम्मीदवार मुंतखब हुए थे और उससे पहले भी जमात इस्लामी ने इसके लिए बहुत धरने दिए और एहतजाज भी रिकॉर्ड कराए अपने, बैनर्स भी लगाए अपने, तो ये नाला बनवाना था। अब जब आप मुंतखब हो गए हैं और अब आप कुछ दिनों में हल्फ़ उठा लेंगे और सीट सँभाल लेंगे, तो ये नाला बनेगा या नहीं बनेगा? देखिए 14 ए का जो ये नाला है शादमान का, ये इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो आवाज़ है वो जमात इस्लामी ने उठाई। हाफ़िज़ साहब ने खुद कई मर्तबा यहाँ का विज़िट किया और यहाँ पर हमने धरने भी दिए, एहतजाजी मुज़ाहरे भी इस पे बहुत किए और आला सतह के हुकाम से भी इस पर हमने बड़े राब्ते रखे। और ये नाला जो है ना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। हमारे जो पैनल के चेयरमैन हैं फरहान सुहेल साहब, ये उनकी एक सेल्फ कमिटमेंट थी कि मैं मुंतखब होकर के आता हूँ, अवाम मुझे लेकर आती है तो इंशाल्लाह सबसे पहला काम जो है वो इस नाले पे करना है। क्योंकि जितनी जानें हम गँवा सकते थे, हमने गँवा दी, अब मज़ीद किसी नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और ख़ास तौर पे पिछली दफ़ा जो सानिया पेश आया कि उस बच्चे की बॉडी भी नहीं मिल सकी, तो वो तकलीफ़ आज तक के होती है। तो अब इस किस्म का कोई सानिया इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि ऐसा कोई सानिया दोबारा पेश ना आए और ये नारा तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। हमें भले हम यूसी के अंदर हम ये काम करें लेकिन ये काम भी सबसे बड़ा काम होगा जो हम इसको करेंगे और लाज़िम होगा ये। ये लाज़मी बनेगा ये नाला इंशाअल्लाह और हमारे ही दौर में बनेगा। चलें, बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुनीम वसीम साहब, जमात इस्लामी के जनरल काउंसलर हैं, वार्ड नंबर 1, यूसी नंबर 2 नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ से और बहुत जल्द हम डालेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये इलाके में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अगर ये कहीं पे कोई गलत काम करते हुए या कोई काम ना करवाते हुए नज़र आएँगे, तो हम ज़रूर इनकी वीडियो इनके बनाएँगे और इनसे जाके सवाल करेंगे कि ये काम आपने क्यों नहीं करा। बिल्कुल। सैयद ज़ीशान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, फिर किसी मुद्दे पे किसी जगह पे हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।